Good morning students. Today we are in 10th class. 10th class इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पोएम नंबर 4 चल रही है अपनी एनएलसी। एलसी का अर्थ होता है शोक गीत, दुख प्रकट करने वाला। ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, यानी एक पागल कुत्ते की मृत्यु के ऊपर शोक गीत है, दुख भरा गीत है, जो किस प्रकार से वो दुखी होता है, किस प्रकार से वह कुत्ता पागल होता है। इस पोएम को हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था कल, आगे देखो। एंड इन दैट टाउन, और उस कस्बे में, यानी उस इस्लिंगटन नामक शहर के अंदर, इस्लिंगटन नामक कस्बे के अंदर, ए डॉग वॉज फाउंड, एक कुत्ता भी रहता था। यानी जिस शहर के अंदर वह एक व्यक्ति रहता था, उसी इस्लिंगटन नामक कस्बे के अंदर एक कुत्ता भी रहता था। एज मेनी डॉग्स देयर बी, और भी बहुत सारे कुत्ते वहाँ पर रहते थे। एज मेनी डॉग्स, यानी जैसे कि कई प्रकार के कुत्ते देर भी वहाँ पर रहते थे। उस इस्लिंगटन नामक शहर के अंदर एक कुत्ता भी रहता था, और भी कई प्रकार के कुत्ते, कई नस्लों के कुत्ते उस इस्लिंगटन नामक शहर के अंदर रहते थे। बोथ, जैसे मोंगरेल यानी एक मिश्रित प्रजाति का कुत्ता, पप्पी छोटा कुत्ता, वेल्प कुत्ते का बच्चा, एंड हाउंड्स का अर्थ हो जाएगा शिकारी कुत्ते। यानी वहाँ पर सभी प्रकार के कुत्ते रहते थे, जैसे मोंगरेल है, पप्पी है, येल्प है, हाउंड्स है, शिकारी कुत्ते हैं। एंड कर्स का अर्थ होता है आक्रामक, एंड कर्स ऑफ लो डिग्रीज, और एक आक्रामक कुत्ता भी वहाँ पर रहता था, और एक प्रकार का आक्रामक कुत्ता भी वहाँ पर रहता था। इस प्रकार के सभी प्रकार के कुत्ते वहाँ पर उस इस्लिंगटन नामक शहर के अंदर रहते थे, जहाँ पर वह एक भला आदमी, एक अच्छा आदमी निवास करता था। उसी शहर के अंदर कई प्रकार के कुत्ते रहते थे। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, पहले तो कुत्ते और उस आदमी के अंदर गहरी मित्रता थी। पहले तो कुत्ता और वह आदमी दोनों दोस्त थे, दोनों मित्र थे। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, पहले तो वह कुत्ता और वह व्यक्ति दोनों आपस में मित्र थे। बट वेन ए पीक बिगेन करता था, पीक यानी लड़ाई। बट वेन ए पीक बिगेन, लेकिन जब उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जब उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई, उनके आपसी लड़ाई शुरू हो गई। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, तो कुत्ता अपने निजी हितों को प्राप्त करने के लिए वेंट मेड, तो कुत्ता अपने निजी हितों को प्राप्त करने के लिए पागल हो गया। एंड बाइट द मैन, और उस व्यक्ति को काट लिया। यानी कुत्ता अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए, अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए कुत्ता पागल हो गया। एंड बाइट द मैन, और वह उस व्यक्ति को काट लिया, और वह उसी व्यक्ति को काट लिया जिसके साथ उसकी मित्रता थी। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्टेट्स, यानी पड़ोस की सभी गलियों के चारों ओर से द वंडरिंग नेबर्स रेन, पड़ोस की सभी गलियों के चारों ओर से आश्चर्यचकित पड़ोसी दौड़ करके आए। यानी जब उस कुत्ते ने उस व्यक्ति को काट लिया, तो पड़ोस की सभी गलियों के चारों ओर से आश्चर्यचकित पड़ोसी दौड़ते हुए उसके पास आए। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्टेट्स द वंडरिंग नेबर्स आर रेन, यानी पड़ोस की सभी गलियों के चारों ओर से आश्चर्यचकित पड़ोसी दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास आए जिसे उस कुत्ते ने काट लिया था। एंड स्वोर, और इस प्रकार की घोषणाएं करने लगे। द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स,
कि इस कुत्ते ने अपने सोचने समझने की शक्ति को खो दिया है। यानी सभी पड़ोसी इस प्रकार से घोषणाएं करने लगे कि इस कुत्ते ने अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो दिया है, अर्थात अपनी सुध बुध खो बैठा है। टू बाइट सो गुड मैन, इस कुत्ते ने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी है, अर्थात यह पागल हो गया है, अर्थात यह कुत्ता पागल हो गया है। टू बाइट सो गुड मैन, क्योंकि इसने इतने अच्छे भले आदमी को काट लिया है, क्योंकि इसने इतने अच्छे भले मानस को इतने अच्छे व्यक्ति को इसने काट लिया है, इसलिए यह कुत्ता पागल हो गया है। यहाँ तक इनका हिंदी ट्रांसलेशन करना है और कल इसको आगे पढ़ाएंगे। NLG on the death of an mad dog, NLG on the death of a mad dog, यानी एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत जो कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है। NLG on the death of a mad dog, यानी एक पागल कुत्ते की मृत्यु के ऊपर शोक गीत है जिसे ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो एक इंग्लिश राइटर हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ का जन्म 1728 ईस्वी के अंदर हुआ और इनकी मृत्यु 1774 ईस्वी के अंदर हो गई। जो एक पॉपुलर 18th सेंचुरी, जो 18वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध, जो 18वीं शताब्दी के एक मोस्ट पॉपुलर राइटर हैं, मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश राइटर हैं, यानी अधिक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं। और इन्होंने NLG ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग नामक एक शोक गीत लिखा है जो एक पागल कुत्ते की मृत्यु के बारे में है और किस प्रकार से वह कुत्ता तथा व्यक्ति आपस में मित्रता रखते हैं और फिर उनके बीच में जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो कुत्ता अपने सुध बुध खो बैठता है और पागल हो जाता है और उस भले मानुस को, अच्छे आदमी को वह कुत्ता काट लेता है। लेकिन वह कुत्ता जब कई प्रकार से टिप्पणियां करने लगते हैं लोग, तो वह आदमी बच जाता है और वह कुत्ता मर जाता है। इस प्रकार से हम इस पोएम के अंदर कल आगे पढ़ेंगे।